आज के तारीख में बनाड़ में 16 घंटा पानी सप्लाई देनी चाहिए, उससे मात्र 3 घंटा 3.5 घंटा 4 घंटों से ज्यादा सप्लाई नहीं आ रही। 2 महीने हो रहे हैं, 2 महीने में हमारे गांव में एक बूंद भी पानी नहीं आया। मनुष्य को भी समय पर पानी नहीं मिल रहा है तो पक्षी और जानवर तो बेचारे क्या करेंगे, प्यासे ही मरेंगे। हमने आज 6 महीने के पानी नहीं आया। अगर 1 घंटा आधा घंटा का आपके पास टाइम है, इसके बाद नहीं हुआ तो जयपुर हाईवे जाम करेंगे हम। सब जगह भैया पानी चाहिए, पानी धन भी न दिखता पर पानी भी न को दिखे। जब बनाड़ के अंदर 16 घंटा पानी आता है तो वो पूरा 16 घंटा सुचारू करो। आपकी औकात हिम्मत नहीं है तो यहाँ से मुंह उठाकर चुपचाप अपनी ड्यूटी पे अपने घर चले जाओ। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो एनवगा झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, मैं हूं बनाड़ में जो PhD कार्यालय उन्हें बारे खड़ो हूं। आप देख सको हमारे लारे की तरफ जो है काफी संख्या में लोग मौजूद है, बनाड़ क्षेत्रवासी और समाज गणमान्य लोग मौजूद है। 36 कौम इकट्ठी हो रखी है। हमारी समस्या एक ही है कि जो काफी समय से जो पानी की जो किल्लत है, जो पानी की समस्या है, उन्हें सुलझाना नहीं हो पा रहा है। कई बार आ चुके हैं, AN से मिल चुका है, लेकिन हाँ करके उन्हें बाद वापस से वही हालात होया करे। इन कारण से लोग बहुत परेशान हैं। नौतपा चल रहा है, लोग घर में कम से कम महीना में 1-2 बार ही पानी आ रहा है। और इन अलावा आपने बता दूं कि टैंकर डलवाना पड़ रहा है, जो कि कम से कम मनमानी रेट ले रहे हैं। 1000-2000 अलग अलग रेट चल रही है। फिलहाल आप अंदर चल के देखा ना कि कई है पूरा मामला। आज आप सब लोग इकट्ठा हो रखे हो PhD ऑफिस बनाड़ रहे बारे कई मुद्दों है, और कब से यह समस्या चल रही है आपकी? ये समस्या कम से कम 5-7 साल से चल रही है। जब से हम इधर उधर घूमने लगे, समझने लगे, तब से हमारे बनाड़ गांव में सबसे बड़ी पानी की समस्या है। हमने कई बार विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया, हाईवे जाम की, लेकिन अभी तक बनाड़ गांव की वाटर की पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हुई। आज के तारीख में बनाड़ में 16 घंटा पानी सप्लाई देनी चाहिए, उससे मात्र 3 घंटा 3.5 घंटा 4 घंटों से ज़्यादा सप्लाई नहीं आ रही। हर कॉलोनी, हर घर के अंदर 1-1 महीने तक पानी की सप्लाई नहीं आ रही। लोग किसान वर्ग के लोग हैं यहाँ पे गाँव में, खेती बाड़ी करने वाले, गाय है, भैंस है, लड़ी है, ऊँट है, हर जानवर पशु पक्षी पालने वाले हैं। अगर हमें खुद को भी समय पर पानी मिलना, स्नान करने के लिए, पशु पक्षियों को पानी पिलाने के लिए नहीं मिल रहा है, अगर मनुष्य को भी समय पर पानी नहीं मिल रहा है तो पक्षी और जानवर तो बेचारे क्या करेंगे, प्यासे ही मरेंगे। अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हर बार अधिकारी हम धरना प्रदर्शन करते हैं, हमें बाला पुसला कर यहाँ से रवाना कर देंगे, चाहे हमें यहाँ 10 दिन रहना पड़े, चाहे 1 महीना रहना पड़े। जब तक हमारे बनाड़ गांव की पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और ज़्यादातर अधिकारी अगर होश में नहीं आया तो उनकी ईंट से ईंट बजाना अब हमारा काम रहेगा। हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं और कोई भी समस्या सुनने वाला नहीं है। जो यहाँ का जैन तो यहाँ पोस्टेड भी नहीं है, अभी जैन तो पोस्टेड भी नहीं है। हर जगह एन, कहाँ पर भी फ़ोन करो तो एन से बात होती है, समय पर कॉल भी नहीं उठाते। गोली देने का सबसे काम इन पानी का PhD PWD के अधिकारियों का है, कभी भी इन्होंने सही काम नहीं किया। अगर हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, अगर आज समय पर समस्या का समाधान नहीं हुआ, आज तो हजारों की संख्या में, कल इससे बड़ी ज़्यादा भीड़ होगी और हर घर से माता बहना भाई बुजुर्ग घर से निकलकर इस वाटर बॉक्स का घेराव करेंगे। इससे भी नहीं माने तो हम जयपुर कलेक्ट्रेट कूच करने के लिए भी हम तैयार हैं। राजेंद्र सब्रवाल बनाड़। नेताओं खुद सरकार में बैठी प्रधान अनुश्री पूनिया, वो खुद पानी के लिए तरस रही है, 4-4 दिन से धरना प्रदर्शन दे रही है। अगर सरकार की प्रधान होते हुए प्रतिनिधि उसका समस्या समाधान नहीं होगा तो आम जनता का तो नेता क्या करेगा। ये संघर्ष बहुत लंबा चलेगा। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होंगे हम एक भी यहाँ से उठने वाले नहीं, और पानी के लिए लंबा संघर्ष चलेगा। हर बार की तरह नहीं है, आए एक्शन ऐसी और बात की और निकल गए। हम पूरी सप्लाई लेने के बाद यहाँ से उठेंगे। अगर 16 घंटा पहले होती थी 16 घंटा ही हम पूरी लेंगे, अगर 9 घंटा होती तो 9 घंटा ही लेंगे। जब तक पूरी सप्लाई यहाँ से सुचारू नहीं चलेगी तब तक हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं। लेकिन राजेंद्र जी, आप जो समय चुनाव कर रहे हो, दिन तो चुनाव कर रहे हो, आज रविवार है, आज कार्यालय भी बंद है, यही हमारी अड़का है ना, जनता का काम कराना, अधिकारी को रविवार को यहाँ बुलाना, उसे जनप्रतिनिधि कहते हैं। और उसके ही जनता का धाग और मजबूती के साथ 36 कौम की आवाज कहते हैं। रविवार होने वाला का होगा, हमारा कभी रविवार नहीं आता है। जब जनता दुखी पीड़ित शोषित होगी
उसके लिए कभी रविवार सोमवार नहीं गिना जाएगा, उसके लिए 7 वार एक साथ गिने जाएंगे और हम काम करा के ही जाएंगे। इन समस्या लेना आपने क्या कहना है? और जो आपका जितना भी है सरकार का नुमाइंदा है वो अपने आप को समझ रहे हैं शहंशाह, जबकि वो है जनता के सेवक। और उनको जब तक ये एहसास नहीं होगा कि हम जनता के सेवक हैं, जब तक इस जनता का काम नहीं होगा, उनको हम सबको मिलकर एहसास कराना है। पिछले 3 अप्रैल 2025 को गाँव नांदरा खुर्द में पानी की इन्होंने सप्लाई दी थी। उसके 1 महीना बाद में हमने यहाँ आके रोड जाम की। दूसरे दिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कल आपके पानी खोल देंगे, पानी नहीं आया। उसके बाद में हम वर्तमान हमारे एमएलए साहब है उनके पास में गए, कलेक्टर साहब को फोन करवाया, पानी नहीं आया। उसके बाद में हम इनके किराड़ साहब के ऑफिस में जाके आए, उन्होंने कहा कल आपके पानी खोल देंगे, पानी नहीं आया। अब उनको रोज हम फोन करते हैं कि आपके कल पानी आ जाएगा, और आज तक अब परसों 3 तारीख को हमारे बराबर 2 महीने हो रहे हैं। 2 महीने में हमारे गांव में एक बूंद भी पानी नहीं आया। तो मैं हमारे पीएचईडी के अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ, 2 महीने बिना पानी आप रह के देखो, आपको कैसा महसूस होगा। गांव में जो इतना गंदा पानी है, वो जानवर पी रहे हैं बेचारे, वो बीमार हो रहे हैं, और हमारे हिस्से का पानी है जो हम पैसे दे के खरीद के टैंकर से पी रहे हैं। तो यहाँ जनता दुखी कितनी आप देख लो। अब कोई भय नहीं रहा, पहले भय था जनता में, जनता का भय था और इनका नेताओं का भी भय था। अब नहीं तो कोई नेताओं का भय है, और ये जो लोक सेवक है ये अपने आप को अब राजा समझने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और इनको ये एहसास कराना है कि हम इन जनता के सेवक है। इनको पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो आम जनता बैठी है, इनके टैक्स के पैसों से ये सब पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये क्यों नहीं सोचते हैं हमके लाख 2-2 लाख रुपये हमें वेतन मिल रहा है, तो उसके बदले हम क्या कर रहे हैं? इनको खुद को मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने जमीर में देखे कि इस जनता का जो ये गाड़ी कमाई का पैसा हम ले रहे हैं, किसी को लाख दे रहे हैं, किसी को 2 लाख दे रहे हैं, किसी को साधन दे रहे हैं, उसके बदले में ये जनता को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, नथिंग। तो ये न्याय तो आने वाली टाइम में ईश्वर भी इनका करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये आज अब मौज कर रहे हैं, जब तक जनता ये जागरूक नहीं होगी, जब तक ये ऐसे करते रहेंगे। कटेरा सरपंच हो? बनाड़ सरपंच हो। और बनाड़ गांव में 2011 की जनगणना के अनुसार पानी दे रहे हैं। वर्तमान में बनाड़ पीएचडी से कम 40,000 की आबादी में कनेक्शन जुड़े हुए हैं, वहाँ पानी नहीं जा रहा है। पूरे दिन में 3 घंटा आ रहा है, नाइट में जैसे नाड़ा कला दे रहे हैं तो वहाँ 4 घंटा पानी जा रहा है। इन अधिकारियों की लापरवाही से हम प्यासे मर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और अभी अभियान चलाया था सोशल मीडिया पे और अखबार में, कलेक्टर साहब का आदेश था कि अवैध कनेक्शन काटो। इन्होंने फॉर्मेलिटी की, सुबह कनेक्शन काटे, शाम को लोगों ने वापस कर दिए, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। साहब अगर पानी आ नहीं रहे, घर तक नहीं पहुंच रहे, तो पानी जा कट रहे हैं? पानी तो आ रहे है ना, कटने कटाऊ पीछे से भी नहीं आ रहा है। ये बहाना नहीं है, बहाना है अलग है, बहाना वाला से या बनाड़ तक हजारों अवैध कनेक्शन हो गए। अवैध कनेक्शनों ने खाली अखबारबाजी में की है, अवैध कनेक्शन काट दिए, एक के ऊपर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पर कई जगह ऐसा है, जान मैं आपने बताऊं, झालामंड पंचायत क्षेत्र में मानपुरा गांव है, उन गांव में टैंकर माफिया, मतलब पानी तो आ रहा है, टैंकर वाला भर भर के लेने जा रहा है और गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसी बात भी सामने आई है। कनेक्शन है वो टैंकर वाले कर रहे हैं, अधिकारी पैसे अवैध टैंकर के, वो टैंकर वाले अवैध कनेक्शन कर रहे हैं, वो पानी दे रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर नहीं कराते हैं। देख सको काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद है बनाड़ क्षेत्र, और युवा नेता भी मौजूद है, और सभी तरफ से एक ही मांग है कि जो पानी की जो समस्या है इन्हें पूरा कर दे जाए। सब जगह ही भैया पानी चाहिए, पानी धन भी न दिखता, पर पानी भी न को दिखे, पानी बिना नहीं रह जाए। गाय बैरागता बच्चा है, हाँ, पानी भी न दिखे, 1 सेकंड नहीं दिखे। और परिवार में कितने सदस्य है? 4 जना हो सकते। 4 जना ही जो पानी तो चाहिए नहीं, तो थोड़े चाहिए, वो थोड़ा पानी भी नहीं आ रहा है। महीने में 2 टंकी धोई दे तो ही पानी नहीं है। ओहो, खूब लो पानी, 2 टंकी धोई दे, हमारे तो कम परिवार है, पर कोई पानी नहीं है पूरा। 1 महीने हो हम पानी खो दिए। हमें बैठा और समस्या सुलझा रो नहीं हो जाने, नहीं हो तो बैठे रहो, जयपुर जाता रहो। हमके तो जयपुर जाओला पक्का, क्यों मेनू क्यों पाओ, सब जगह ढोड़ी पानी सुविधा जोधपुर नीचे गाँव में नहीं दुख पाओ, कोई बासी और पानी हमें जाग आवे पानी माते।
से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये जैन तो रोज ही आते हैं, फोन पे बुलाते थे, एक दो आदमी आ जाता है। हमारा एक ही नृत्य और एक ही मकसद रखो सबका। जब तक एक्शन ऐसी चिप नहीं आए तब तक किसी से बात नहीं करेंगे। उसके बाद रही बात, जब बनाड़ के अंदर 16 घंटा पानी आता है तो वो पूरा 16 घंटा सुचारू करो। आपकी औकात हिम्मत नहीं है तो यहाँ से मुंह उठाकर चुपचाप अपनी ड्यूटी पे अपने घर चले जाओ। अधिकारियों को सीधा चैलेंज कहता हूँ मैं, हमारी हिम्मत होगी, हमारी एकता होगी 36 कौम की, तो हम पानी लाना चाहते हैं और गांव में सप्लाई भी करवाना चाहते हैं। और रही बात बनाड़ के अंदर जो सप्लाई नहीं होगी तब तक दूसरे गाँव में भी यहाँ से पानी जाना मुश्किल है। खुद का घर का बेटा तो भूखा मर रहा है, दूसरों को 5 मकान जिम्मड़ बहा रहा है, ये कभी नहीं हो सकता। मैं तो आपके ये कहता हूँ एन जैन साहब से, आप चीफ से, आपका एक्शन बीमार है तो ऐसी चीफ बीमार नहीं है, उनसे बात करो, उनको बुलाओ। अगर 1 घंटा आधा घंटा का आपके पास टाइम है, इसके बाद नहीं हुआ तो जयपुर हाईवे जाम करेंगे हम। इससे बड़ा आपको कुछ नहीं कहना चाहते। समय पर आप बात कर लीजिए। 1 घंटा या आधा घंटा का लास्ट आपके पास टाइम है। अगर ये टाइम पूरा नहीं हुआ तो हम जयपुर जाम करके बैठेंगे। अगर लाठी भी खानी पड़ी तो सबसे पहले हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे गांव के समस्या का समाधान 100% यहाँ से करा के उठेंगे, नहीं तो उठने वाले नहीं। 9 घंटा लगातार बहेंगे, जब तक सप्लाई लंबी चलेगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। रात को चाहे सोना पड़ जाए, चाहे यहाँ बैठना पड़ जाए। सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमारी एकता में ही हमारी शक्ति है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप सबको बुलाओ और जितनी भीड़ हो सके उतनी अपनी ताकत दिखा दो, एक एक चीज करके पूरा रहेंगे। हमने आज 6 महीने के पानी नहीं आया। जब कलेक्टर साहब ने कहा तो इन्होंने नहीं सुना। किराड़ साहब ने एक ही नहीं सुना। अब सुनो, दूसरी बार के कलेक्टर साहब मिले नहीं, जन अतिरिक्त कलेक्टर 4 दिन के 2 दिन देना आतवार रिपोर्ट उन चीफ ने लिखी। समस्या है, पीछे पानी नहीं आ रहा, अपुष्ट लोग है, पीछे पानी बना पहुंचा नहीं दिया, पानी नहीं पहुंचा। इन खडेरे में तो 4 घंटा रो 5 घंटा पानी। हाँ, छोटी को हड्डी बनी हुई है। इन हद ने मोटो नहीं करने हमें 4-5 गाँव में पानी नहीं पहुंचे तो प्रशासन नहीं और गलती है मोटरों ने दबावना हमारे हाथ में। और देखो भाई हाथ में, हमारे हाथ में है चीफ एक्शन ए बेड़ा है, नई योजना बना और इनने मोटो करावे और 5 गांव में पानी हट जाए तो और उन और जो सप्लाई करे गांव में तो पानी आवे। नीर 3-3 इंच लेना का भी पानी रिवाज हर गांव ने राजी कर दियो। हम 3 इंच लेने में बीच आज हो गए यही हमारा भाई जे पण अवैध कनेक्शन होगा तो अवैध कनेक्शन एक आते को पाया लेन कर दियो। हाँ, जन मोर गांव तो पानी आवे नहीं। वहाँ मैं तो ऊंची आऊंगा करो। अब जो को पुराना स्रोत है मैं पार खोदी नाटी ने और एक्शन साहब ने किया, देखो हुण में ही नहीं कर। तो ये थी कुछ बातें जो आप सुन रहे थे अठे। आज काफी संख्या में लोग मौजूद था अठे बनाड़ पीएचडी कार्यालय के बाहर और अपनी अपनी बात रख रहा था, अपनी अपनी मांग रख रहा था। अब जो उच्च अधिकारी है वहाँ से अपना निवेदन है कि यानी मांग जो है पानी ने जो समस्या है उन्हें समाधान करो। और फिलहाल आपने क्या कहना आप भी कमेंट करके बताओ ना। प्यार विश्वास यूं बना जो मैं हूँ आप सागे, आप दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको